Today we are learn about hybridization. हाइब्रिडाइजेशन देखिए क्या है, एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। पॉलिंग ने दिया है। अगला क्वेश्चन है कि हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो देखिए, इसको समझाने के लिए हम यहाँ पर देख रहे हैं CH4 एक कंपाउंड लिया, इसमें कार्बन है, उसका कॉन्फ़िगरेशन हमने किया तो 2s1 2p3। ठीक, अब देखिए s ऑर्बिटल में कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 2, और यहाँ पर p में कितने ऑर्बिटल हैं, 3। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हुए इसमें, 4, क्योंकि हमने सब में एक एक भर दिया। ये विदाउट हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक, और यहाँ पे जो है 3 बॉन्ड एंगल कम से कम 90 डिग्री के होने चाहिए, वो नहीं हुआ। लेकिन अब अगर हमने हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट लगाया तो एटॉमिक ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइजिंग ऑर्बिटल मिलके ये LCAO मॉलिक्यूल, तो LCAO मॉलिक्यूल का मतलब है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंसेप्ट, यानी कि ओवरलैपिंग, कैसे ओवरलैप करता है। ठीक, अगला एग्जांपल हमने ले लिया कार्बन। अब कार्बन की फिर वही हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की 2s1 2p3। ये देखिए यहाँ पर जैसे हमने किया था, एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया था, तो इलेक्ट्रॉन वैलेंसी कितनी 4 हो गई थी, लेकिन वो विदाउट हाइब्रिडाइजेशन था। अगर हम हाइब्रिडाइजेशन के साथ करते हैं तो ये देखिए, हमने हाइब्रिडाइजेशन किया तो चारों ऑर्बिटल एक साथ आ गए। ठीक, और यहाँ पर जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और हर एक एंगल 90 डिग्री का है। अगर हम 3D स्पेस में इसको करते हैं, अरेंज करते हैं, तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। वो देखिए कैसे बढ़ जाती है। ये देखिए यहाँ पर ये कार्बन कार्बन, ये देखिए इसको 3D में हमने किया है, जबकि अगर हम प्लेन पे बनाएं तो हमें 90 का लगाएगा। लेकिन जब हम इसको 3D में बनाएंगे तो ये एक एंगल 109 डिग्री 20 डेज डैश हो जाएगा। ठीक, और ऐसा क्यों हुआ, क्यों भाई ये 90 डिग्री पे क्यों नहीं रहा, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मिनिमम रिपल्सन को मिनिमम करना था, ताकि स्टेबिलिटी मैक्सिमम, जितना रिपल्सन कम हो जाएगा उतनी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब नंबर ऑफ कितने कार्बन के, मतलब CH4 में कितने कार्बन हाइड्रोजन एंगल बनेंगे। ठीक है, तो वो बनेंगे 6। इसमें हमने दिखा रखे हैं, ये 1 2 3 4 5 6। ठीक, अच्छा भाई, अगला क्वेश्चन है हाइब्रिडाइजेशन कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है। तो जितनी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं, जैसे PCl5 H2O NH3 CO2 एटसेट्रा, कुछ स्पेशल टाइप के डायटोमिक मॉलिक्यूल हैं, वो वेरी हाई टेम्परेचर बनते हैं, जैसे ICL। ये इनके डेफिनेशन है। ये देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल है, रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ एनर्जी का, हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल बना, एनर्जी सेम रहती है लगभग। यहाँ भी देखिए शेप आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल, शेप में भी डिफरेंट, मोर डायरेक्शनल इन नेचर। पॉसिबिलिटी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, एक ही शेल के सब सेल में हाइब्रिडाइजेशन होता है, क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम होती है। ठीक, अच्छा, एक ही शेल के सब सेल में हाइब्रिडाइजेशन होगा। अच्छा, तो भाई तो 1s और 2s में नहीं, क्योंकि शेल बदल गया, उसके सब शेल में होगी, क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम है। और ये जब 1s इतना है तो 2s 1s और 2s में इतना भी डिस्टेंस हो जाएगा, तो फिर ये हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें मिनिमम डिस्टेंस रखनी है।
अच्छा, फिर ये देखिए 2s और 2p बिल्कुल सेम सेल है, 2 2 3 3 3s 4s नहीं, 3d और 4s में यहाँ हो जाता है, क्योंकि ये इनका शेल का साइज थोड़ा बड़ा है, इनका डिफरेंस बहुत कम आ जाता है। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन की वजह से हम क्या क्या कर सकते हैं, उसकी ज्योमेट्री पता कर सकते हैं, उसका शेप, उसकी स्ट्रक्चर, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड पेयर, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, लैटिस एनर्जी, सब। हाइब्रिडाइजेशन ऑलवेज डिटरमाइन विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल एटम, हमेशा जो है हम उसको सेंट्रल मेटल एटम के के साथ हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। सेंट्रल मेटल एटम का कैसे पता करेंगे भाई, देखिए जो अपने आप में वन एटम हो, एक नंबर में हो, जैसे CO2 यहाँ पर 2 O हैं, एक कार्बन है, तो ये कार्बन सेंट्रल मेटल एटम हो गया। PCl3 P 1 है, Cl 3 है, इस तरीके से लगा लेंगे। अच्छा, जो साइज में बड़ा हो, देखिए ICl, तो पीरियोडिक टेबल में जब हम नीचे ऊपर से नीचे जाते हैं, यानी कि टॉप टू बॉटम, तो साइज बढ़ जाता है। अब नीचे I है, क्लोरीन ऊपर है, क्योंकि फ्लोरीन के बाद क्लोरीन के बाद ब्रोमीन के बाद आयोडीन, तो आयोडीन नीचे है तो साइज बड़ा है, तो जिसका साइज बड़ा है वही बिगर इन साइज में हो जाएगा। जैसे जिनोन, ऑक्सीजन और F2, लेकिन दोनों हैं, लेकिन जिनोन का साइज बड़ा है, क्योंकि O और जिनोन दोनों सिंगल हैं, तो सिंगल वाला तो यहाँ कॉन्सेप्ट खत फेल हो गया, लेकिन फिर साइज पे आए तो साइज किसका, जिनोन का बड़ा है। ठीक, प्रायोरिटी की बात करेंगे, सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट चेक करते हैं, उसके बाद सेकंड पे गए। अब सेकंड के बाद तो देखिए, अब अगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड में पता लगाएं, अगर ऑल बॉन्ड आर सिग्मा, अगर सारे ही बॉन्ड सिग्मा है तो फिर sp3, अगर एक पाई है sp2 और 2 है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में, सॉरी, ऑर्गेनिक कंपाउंड में पता लगाने के लिए सबसे, ये हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, थोड़ा सा बता दे रहे हैं। अगर सिग्मा बॉन्ड है सारे तो वो sp3 हो जाएगा, अगर एक पाई आ गया तो sp2, 2 पाई आ गया तो sp, जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ कितना है, 2 पाई है ना, और यहाँ सब कोई पाई नहीं, यानी कि सारे बॉन्ड सिग्मा, तो इन सब में कितना, sp3 आएगा, इसमें sp आ जाएगा। ठीक, ये और ये कार्बन, यानी कि ये और ये कार्बन sp है, बाकी जितने बचे वो sp3। अब देखिए क्वेश्चन है, हाइब्रिड ऑफ मिडिल कार्बन इन एलीन विल बी, ये रहा एलीन का स्ट्रक्चर। अब देखिए इसके साथ एक पाई ये है, एक पाई ये है, तो इसका तो हो गया sp और इनका हो गया sp2, क्योंकि इनके साथ एक ही पाई जुड़ा है। अगर 2 पाई जुड़ेंगे तो sp हो जाएगा, अगर एक पाई जुड़ा तो sp2 हो जाएगा। ऐसे ही हम इसको ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन पता कर लें तो sp, क्योंकि भाई सिग्मा बॉन्ड बना है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन है तो sp2। अब देखिए इनऑर्गेनिक कंपाउंड का ये फॉर्मूला है हाइब्रिड स्टेट निकालने का। देखिए वैलेंसी ऑफ सेंट्रल मेटल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट, m से क्या है भाई, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम प्रेजेंट, मोनोवैलेंट एटम कुछ भी हो सकते हैं, ये वैलेंसी है सेंट्रल मेटल एटम की, प्लस कैटायन का चार्ज प्लस एनायन का चार्ज, यानी कि वैलेंसी ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और मोनोवैलेंट एटम, उनको जोड़ देंगे, उसमें से क्या घटा देंगे भाई, क्या सब्सट्रैक्ट कर देंगे, कैटायन का चार्ज और एनायन का चार्ज, जो एक भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। ठीक, उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमें मिल जाएगा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। ठीक है, अगला देखिए, ये इसको हमने बता दिया, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट 2 से 7 हो सकती है। V से क्या है, जैसे बोरोन और एल्युमिनियम की 3 होती है वैलेंसी, कार्बन सिलिकॉन की 4, नाइट्रोजन फॉस्फोरस की 5, ऑक्सीजन सल्फर की 6, फ्लोर, ये सब ग्रुप के स्टाफ से हमने ले लिया है, जिनोन की 8। ये नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम परसेंट, ये हो गया हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब है सी से क्या बताया था हमने भाई, चार्ज ऑन कैटायन, ए चार्ज ऑन एनायन। अब देखिए अगर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट उस फॉर्मूले से, किससे, इस फॉर्मूले से निकल के अगर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट 2 आई
या 3i या 2 से लेकर हमें 7 तक देखना है। तो हमने दे रखा है sp sp2 dsp, ये सब हो सकते हैं। ठीक, ये हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, और ये हम यहीं पर पता लगा लें। ठीक, नोट, अगर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट 5 आई, देखिए 5 में क्या sp3d हो सकता है और dsp3 हो सकता है, dsp3 और sp3d, यानी कि dsp3 का मतलब फिर ये अंदर के कंपाउंड होते हैं। इसको हम ऑर्गेनिक कोऑर्डिनेशन का केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, और ये आउटसाइड के होते हैं। ठीक, n-1d, और क्वांटम नंबर सेम होते हैं। ठीक, nsp के। अब देखिए भाई, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है। देखिए सेंटीमीटर एटम कौन है, p, ये मोनोवैलेंट एटम है। p पे चार्ज कितना है, 5, ये कितने हैं, 5। ठीक, 5, कोई कैटायन का चार्ज नहीं, कोई एनायन का चार्ज नहीं, तो 5 और 5 10/2, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट 5 आई। ठीक है, 5 + 5। यह हम आपको एक एग्जाम्पल निकाल के बता देते हैं ताकि आपको देखिए, ये देखिए PCl5। ठीक, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालनी है, तो ये 5 वैलेंसी है, 5 मोनोवैलेंट एटम है, कैटायन का कोई चार्ज नहीं, एनायन का कोई नहीं। तो देखिए वैलेंसी प्लस मोनोवैलेंट एटम माइनस कैटायन का चार्ज प्लस एनायन का चार्ज डिवाइड बाई 2। ठीक, वैलेंसी कितनी है भाई पोटेशियम की, 5, मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, 5, क्योंकि 5 क्लोरीन है, कैटायन का चार्ज 0, एनायन का चार्ज 0, डिवाइड बाई 2। ये हो गया आपका 10/5। इस पे क्या था, या तो sp3d होगा, ld sp3d होगा, ld sp3 होगा। ठीक, देखिए क्योंकि ये बाहर के कंपाउंड हैं, ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। अगला एग्जांपल देखिए भाई, क्या है, ज़ीनॉन फ्लोराइड, ज़ीनॉन फ्लोराइड। ठीक, इसका हाइब्रिडाइजेशन हमें निकालना है, तो फिर से वही फॉर्मूला, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। वैलेंसी कितनी है भाई, 8, मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, 4, कैटायन का चार्ज 0, एनायन का चार्ज 0, 2, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कितनी आ गई, 6। तो 6 पे क्या था भाई, sp3d2 या फिर dsp3d2, ये। ठीक, अब हम एक एग्जांपल जो है कैटायन और एनायन चार्ज पे ले लेते हैं। जैसे प्लस, इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट देखिए, सेंट्रल मेटल एटम कौन है, सिंगल ये है, इसकी वैलेंसी कितनी भाई, 6 ग्रुप का है, तो 6 वैलेंसी। मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, 3 + 3, कैटायन का चार्ज कितना है, 1 चार्ज है, एनायन का कोई चार्ज नहीं, ये माइनस करना है, /2, 6 3 9 -1 कितना हो गया, 8/2 को कर लिया हमने 4। तो HS4 पे कितना है मेरे भाई, sp3, कोई सा भी